में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। अगर आत्मा ये फैसले कर रही है फिर तो आत्मा बेहद खराब है। ये फैसले फिर कौन कर रहा है हमारे अंदर? तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, भाई चश्म दिल से देख तू। ये है रूहानियत। अध्यात्म का मतलब कथा नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कि इस घट के अंदर क्या क्या हरकतें हो रही हैं, क्या क्या खेल हो रहे हैं, कौन ये सब चीज़ कर रहा है, हम किसकी प्रेरणा से कर्म कर रहे हैं, इतने बुरे बुरे कर्म मनुष्य कर रहे हैं, कौन करवा रहा है? यानी ये हमारी बुद्धि। ये बुद्धि भी धोखा है, क्योंकि बुद्धि की जो क्रियाएं हैं आत्मा से मेल नहीं खा रही है। ये बुद्धि कभी भी परमात्मा आत्मा नहीं हो सकती है। ये बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती है। इस बुद्धि की जो भी कृत्य हैं, बुद्धि की जो क्रियाएं हैं, आत्मा के लक्षण से मेल नहीं खा रही हैं। बुद्धि आत्मा नहीं है। तीसरा इस मन का रूप है चित्त, बड़ा विकराल है। इस चित्त से हम अनुभव कर रहे हैं ये हमारी माँ है। ये कौन हमें अनुभव करा रहा है? चित्त। ये हमारा भाई है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। ये आत्मा नहीं है, ये हमारा चित्त है। चित्त हमें भ्रमित कर रहा है। चित्त आत्मा नहीं हो सकता। चौथा मन का रूप अहंकार, एक्टिविटीज, क्रियाएं। आत्मा अडोल है, अबोल है, इन सब से परे है। इसका मतलब है हमारी आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है। इन चारों को भी निकाल दो, बाकी क्या रह रहा है फिर इसमें? ये भी नहीं है। आत्मा मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। आत्मा क्रिया अक्रिया से परे है। तो फिर ये आत्मा क्या है? कहाँ है आत्मा? आखिर आत्मा का क्या परिचय है हमारे शरीर में? हम आत्मा की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? जिस आत्मा की मुक्ति की हम बात कर रहे हैं उसके स्वरूप को तो जानने की हमें चेष्टा करनी होगी ना। हमें उसे समझना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। क्या है फिर हमारी आत्मा? हम आत्मा को, भाई मन को भी समझ लिया, मन क्या है। शरीर को भी समझ लिया, शरीर क्या है। आखिर इस आत्मा के बंधन देखे जा सकते हैं कि नहीं? या हम अंधकार में बैठे रहें? कैसे आत्मा बंधी है ये जाना जा सकता है कि नहीं? या हम अंधकार में रहें? या मान्यता क्या प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं? क्या आत्मा क्या प्रैक्टिकल हम जान सकते हैं? क्या बंधन क्या हम देख सकते हैं? क्या बंधन कैसे है? या सिर्फ मानना ही मानना है? नहीं नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आइए मैं आत्मा का स्वरूप बता रहा हूँ। आत्मा है चेतना, आत्मा है कंसंट्रेशन, आत्मा है सुरती। ये आत्मा है। प्रमाण देता हूँ और प्रत्यक्ष अनुभूति कराता हूँ। हमारी चेतना हमारी आत्मा है। पहला, गोस्वामी ने रामायण में कहा, गोस्वामी जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भाई वो अविनाशी मीन्स इमॉर्टल, चेतन। भाई वो चेतन है, ठीक है ना? ये प्रमाण मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है। प्रैक्टिकल भी देखते हैं। चेतन, अमल यानी उसमें कोई गंदगी नहीं है, सहज, बहुत सरल है, सुख राशि, आनंदमयी। यानी हमारी आत्मा का सबसे प्रथम गुण इमॉर्टल, अविनाशी। दूसरा गुण है चेतन है, चेतन है, अचेतन नहीं है। तो ये कंसंट्रेशन चेतना, ये हमारी आत्मा है। यही पूरे काम कर रही है। किसके संरक्षण में, किसकी गाइडिंग में? मन के। मन ने आत्मा को बांधा हुआ है। क्या मन ने आत्मा को बांधा है? हम ये अनुभूतियां कर सकते हैं? जरूर। हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि हमारी आत्मा बंधी हुई है।
आत्मज्ञान का अर्थ ही यही है कि हम शरीर के पूरे रहस्यों को ठीक से जानें। इसका मतलब है कि हम हमारी आत्मा कैसे बंधी हुई है ये देख सकते हैं। जब तक बंधन नहीं देख पा रहे हैं तो हम मुक्ति की चेष्टा कैसे करेंगे। तो पहला हम देखते हैं ये कंसंट्रेशन हमारी आत्मा है। आओ इस पर चिंतन करते हैं। हम सब अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं सब में ध्यान प्रमुख है। अगर ध्यान नहीं होगा तो हम कोई क्रिया नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ भी रहे हैं, मुझे आप देख भी रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से कहीं चला जाए, आप मुझे देख नहीं पाएंगे। देखा, खुली आंखें होगी पर नहीं देख पाएंगे। आप मुझे सुन नहीं पाएंगे। आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब है शरीर आपका यहां रहेगा, भले आंखें भी खुली होगी, ये कपाट भी यहीं होगा। इसका मतलब है हमारी देखने की प्रक्रिया में हमारा ध्यान विशेष है। ध्यान के बिना हम देख नहीं सकते। देखा, आत्मा के बिना देख भी नहीं सकते हम, और ध्यान के बिना हम समझ भी नहीं सकते। कभी कभी किसी आदमी से आप बात करते हैं, उसका ध्यान नहीं होता तो आप कहते हैं भाई ध्यान से सुनो। हम प्रैक्टिकल जीवन में भी ये चीज़ देख रहे हैं, यानी समझने का पावर भी हमारे ध्यान में है। फिर किसी से कहते भाई गौर से समझो, इसका मतलब हमारी समझ भी ध्यान पर डिपेंड कर रही है। हम चल रहे हैं, अगर हमारा वहां ध्यान नहीं है तो कभी कभी हमें ठोकर लग जाती है। इसका मतलब है कि ये हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा समझना, हमारी एक्टिविटी करना ध्यान है। हर काम में ध्यान विशिष्ट है। तो ये क्या किसी के काबू में है क्या? हमारी आत्मा बंधन में है, हमारी आत्मा हुई ध्यान। देखो ये बंधन में है कि नहीं। जब भी मन चाहता है, यानी किसने बांधा है? हमारी आत्मा को प्रैक्टिकल देखते हैं, मन ने। कैसे बांधा है? कभी कभी आप चाहते हैं हम बैठे कहीं ध्यान करें, अचानक आपका ध्यान कहीं चला गया, आपका ध्यान पर कंट्रोल नहीं है, ध्यान को मन कहीं भी घुमा रहा है, यानी आपकी आत्मा भटक रही है। कभी कभी ये फैसले इच्छा कर लिया, कभी कभी आप मनुष्य ध्यान में बैठता है कि भाई आज ध्यान में बैठना है, फौरन मन इच्छा करता है 2 कमरे बनाने हैं। बस आदमी बैठे बैठे ध्यान में अब जुगाड़ कर रहा है, वो बाकी कुछ नहीं देख रहा है, वो जुगाड़ कर रहा है 2 कमरे के लिए पैसा कितना बनेगा, वो एस्टीमेट लगा रहा है। फिर वो ये करता है ये 2 कमरे 1 लाख। अब वो फैसला करता है 1 लाख कहाँ से आएगा? 50,000 मेरे पास है, 20,000 मासी से ले लूँगा और 30,000 मामे से ले लूँगा। अब वो फैसला कर रहा है, देखना एक इच्छा उठी है सिर्फ। अब फिर वो फैसला करता है मकान के लिए लकड़ी कहाँ से लेनी है। अब वो इसी तरह दरखान के पास पहुंच गया, लकड़ी कहाँ से लेनी है, सीमेंट कहाँ से लेना है, लोहा कहाँ से लेना है, ये प्लानिंग करता गया। 1 घंटा पूरा उसका ध्यान इन्हीं चीज़ों में घुमा दिया मन ने। वो तो बैठा था ध्यान में। अच्छा ये ध्यान नहीं आया तो फौरन मन कहता है भाई लड़के को 10वीं में पढ़ता है, 11वीं में अभी गया, पास हो गया है। फौरन आपका मन ये इच्छा लाता है कि इसको 11वीं के लिए किताबें देनी। बस आप किताबों की बुक स्टॉल पर, स्टेशनरी की दुकान पर पहुंच जाते हैं, क्या क्या किताबें लेनी है फलाना। 2 घंटे बाद उठते कहते कुछ मिला ही नहीं है, और क्या हुआ? यानी आपका ध्यान वो जहां भी चाहे घुमा रहा है, काबू में है नहीं है। क्या ये बात दुनिया के लोग जानते हैं? क्या जानते भी है, सब कह भी रहे हैं मन और माया में उलझे हुए हैं, मन और माया ने फंसा रखा है। तकिया कलाम की तरह सिर्फ हम ये बात कह रहे हैं कि मन के अधीन है, कभी मन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कभी मन को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मन ने कैसे बांधा है इसको गहराई से जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। साहब इसी स्थल पर कह रहे हैं चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना क्या आने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना,
उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। चलो मन ने ये इच्छा भी नहीं की, कोई बात नहीं। कोई कहता है भाई मैं ध्यान के टाइम इच्छा नहीं करता, अचानक याद आ जाएगा, देखो चित आ गया, ये मन का तीर। मोहनलाल ने गाली बकी थी, बस सीधा आप अब प्लानिंग करने लग जाते हैं, आपका ध्यान गुरु से हट गया, ध्यान बाकी चीज़ से हट गया, प्लानिंग होने लगती है। मोहनलाल की खोपड़ी कैसे तोड़ें, मोहनलाल को कैसे नीचा दिखाएं, मोहनलाल को कैसे नुकसान पहुंचाएं, आप पूरी प्लानिंग में जुट जाते हैं कि मोहनलाल को ऐसे ऐसे नचाना है, इसने मुझे गाली बकी थी। तो आप एक एक घंटा, कभी कभी 2-2 घंटे, कभी कभी 4-4 घंटे उसमें आप लग जाते हैं, शेख चिल्ली की तरह हो जाते हैं। वो शेख चिल्ली का मैंने कई बार वृतांत बताया। कहीं हम सब शेख चिल्ली की तरह तो कल्पनाओं के सागर में नहीं डूब रहे हैं। जो हम फैसले लिए जा रहे हैं, क्या ये हमारी आत्मा है क्या? जो हम चिंतन कर रहे हैं, क्या ये हमारी आत्मा है क्या? जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, कभी कभी आदमी ऑडिटरी क्रियाएं कर बैठता है, क्या ये आत्मा है क्या? नहीं, क्योंकि हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं आत्मा से मेल नहीं खा रही है, इसलिए नहीं। तो हमारी आत्मा है हमारा मन, हमारा ध्यान। आप देखिए इस ध्यान को कैसे भटका रहा है मन। देखा, मन का स्वरूप भी टेक्निकल और वैज्ञानिक तथ्यों से हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। देखा कितना बड़ा शत्रु आपके साथ बैठा हुआ है। वो ये कर क्या रहा है? 24 घंटे इस आत्मा को दौड़ा रहा है, शेख चिल्ली की तरह, कभी कल्पनाओं में, कभी अगली बातों में, कभी पिछली बातों में। इस तरह जीवन की यही कहानी है, ढाक के 3 पात सभी, कभी कल्पनाओं में, कभी पिछली बातें याद करना, कभी किधर की बात याद करना। देखो इस तरह आत्मा को भटका रहे हैं। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या 2-3 डुबकियां लगा करके हम निर्मल हो जाएंगे? क्या 2-4 मंत्र करके हम इस मन से बच जाएंगे, हमारे बंधन कट जाएंगे? क्या हम थोड़े शुभ कर्म करके बच जाएंगे? क्या पंचांग योग करके, अष्टांग साधना जैसे बुद्धमत में, और पंचांग योग, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मनी, अगोचरी, क्या इन ध्यान मुद्राओं के द्वारा हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं, इसमें संशय है, नहीं हो पाएंगे। अगर हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक बात समझ में आ रही है, हमारे पूर्वज ही तो थे ऋषि मुनि, व्यास जी, पराशर, श्रृंगी ऋषि, गौतम, शांडिल्य आदि, अत्रि, ये सब ऋषि, कपिल मुनि आदि, ये सभी ऋषि हमारे पूर्वज लोग थे। इन विचारों ने घोर साधनाएं की, घोर तपस्या की, पर शास्त्रों में मिलता है मन ने इनको भटकाया। हम शास्त्रों में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फलाने ऋषि ने इतनी तपस्या की, इस तरह से उसको फिर भटका दिया गया, फलाने योगी ने इतना इतना तप किया, फिर ये गलती कर बैठ पाया। हठ योग करके श्रृंगी ऋषि ने अपने शरीर को जर्जर बना दिया, श्रृंगी ऋषि ने अपने शरीर को लक्कड़ बनाया, दूबी ऋषि आदि ने अपने शरीर को लकड़ी बना दिया। क्या तर्क था? जब ब्लड नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा, जब बीज नहीं बनेगा तो सेक्स नहीं होगा, काम वासना नहीं आएगी, हम ब्रह्मचर्य हो जाएंगे, माया से छूट जाएंगे। लेकिन फिर वो श्रृंगी ऋषि वेश्या से ब्याह कर बैठा, फिर वो हजारों साल तप करके आया पराशर, फिर वो मच्छोदरी से कुकर्म कर बैठा। ये सब चीज़ें हम शास्त्रों में अध्ययन कर रहे हैं, ये मिल रही है, इसका मतलब है अपने किसी कृत्य से इससे नहीं छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। क्या हम कपिल मुनि जितनी घोर तपस्या कर पाएंगे? क्या दुर्वासा जितनी कलयुग का आदमी कोई कमाई कर पाएगा? क्या व्यास जी जितना, वेद व्यास जी देखो मोहाग्रस्त हो गए थे, क्या ऋषि मुनियों ने जितना तप किया हम सब कर पाएंगे? जब वो इतना कुछ करके नहीं छूट पाए तो शंका हो रही है कि इस कलयुग का आदमी यूरिया और डाई का भोजन खा रहा है और कीटनाशक छिड़के हुए सभी सब्जियों पर जहरीला भोजन खा रहा है। क्या ये इतना घोर तप करके अपने को बचा सकता है? क्या इन साधनाओं से संसार सागर से पार हो सकता है? क्या आत्मा को का कल्याण कर सकता है क्या इन सूत्रों से? नहीं, शंका है।
शंकाएं। हमारे पूर्वज काफ़ी धीर थे, गंभीर थे, मजबूत थे और योगी थे, साधना करते थे, कंदराओं में गुफाओं में बैठकर हजार हजार साल उन्होंने तपस्या की, उनसे ये काम नहीं बन पाया। तो फिर ये कलयुग का आदमी ये काम नहीं कर पाएगा अपने बूते से, फिर कैसे छूटें? इस मन से नहीं निकल पाएगा। इसके 5 अंग भी खतरनाक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके 5 हाथ हैं, बड़े मजबूत है। इन्हीं 5 हाथों से पूरी दुनिया को नचाया जा रहा है, नचाया जा रहा है, नचाया जा रहा है। हमें इसका भी आभास होता है। मन को आप मामूली नहीं समझना, बहुत ताकतवर है। दुनिया का एक आध आदमी भूला हुआ नहीं है। अगर दुनिया का एक आध आदमी भूला हुआ है तो हम कहें बेवकूफ़ था, पर साहब कह रहे एक दुई होए ताएं समझाऊं, एक दुई होए ताएं समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। सभी भूले हुए, अच्छे अच्छों को नचा दिया। फिर क्रोध को देखते हैं। देखो मन की ताकत देख लो, जिसके हाथ में ये दुनिया है कोई मामूली ताकतवर चीज़ नहीं है। सयाद के काबू में है सब जीव, बेचारे बहुत ताकतवर है। फिर हम देखते हैं काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, काम से शक्तिशाली फिर क्रोध है। इसका जलवा देखो। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता माना जाता है, क्रोध आया, खट पुत्रन को दीनो शापा, 6 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। देखा, यानी वो इफेक्टेड हो रहे हैं इतने बड़ी बड़ी हस्तियां। कहां से आया क्रोध? ब्रह्मा जी ने 6 पुत्रों को भस्म कर दिया। शिवजी महाराज को क्रोध आया तो पूरी दुनिया को भस्म कर देते। कहां से आया क्रोध? यानी ये क्रोध बड़ा अनर्थ और विनाश कर रहे हैं। यही क्रोध 56 कोटि यादों को श्राप देकर के नष्ट कर दिया, वासुदेव कृष्ण के पूरे खानदान को। सनकादि को क्रोध आया। जय और विजय स्वर्ग के 2 द्वारपाल थे। सनकादि को टोका तो क्रोध में सनकादि ने कहा जाओ राक्षस बन जाओ। देखो सनकादि को क्रोध आया। क्या ये क्रोध हमारी आत्मा की वृत्ति है क्या? नहीं। तो फिर ये कितने बड़े दुश्मन हैं जिन्होंने आत्मा को बांधा और घेरा है। भवबंधन से बांधिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जोड़ों छुड़ा देती। सही में लगता है कि हमारी आत्मा बहुत खतरनाक ताकतों के हाथ में बंधी है। देखा क्रोध कितना डेंजर है, नचा रहा है सबको। घर में भी देखते हो, बंदे को क्रोध आया ठीक राक्षस की तरह हो जाता है। तन में ताप, आंखों में अग्नि, रोम रोम एकदम फड़कने लगता है। हाय मारे हाय मारे। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी ये हिंसा कर बैठते। यही क्रोध। देखा कितनी खूंखार शक्तियों के हाथ में हमारी आत्मा खेल रही है। बुरा लोभ हते और न कोई। लोभ इनसे भी तगड़ा है। साहब ने तो लोभ के लिए कहा कामी नर बहुते तरे। भाई कामी काफी तर गए। क्रोधी तरे अनंत। बेगिनत क्रोधी भी तर गए। लोभी बंदा ना तराया, कहे कबीर सदंत। क्षण क्षण पाप कमाएगा। लोभ होगा, लालच होगी, ठगी करेगा, बेईमानी करेगा, समस्त पाप। लोभ पाप का बाप है। जो पाप है वो लोभ का बेटा है। ये लोभ नारद मुनि के पास भी आ गया। देव ऋषि था। हम जीवन में भी देखते हैं ये लोभ मिलता है। सत्संगी हो साहिब
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। लोभ पाप का बाप है। जो पाप है वो लोभ का बेटा है। ये लोभ नारद मुनि के पास भी आ गया। देव ऋषि था। हम जीवन में भी देखते हैं ये लोभ मिलता है। वाह भाई वाह। ब्रह्मानंद जी ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, कोई हमसे पूछे यूं आकर दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के। भाई गुलस्तान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वह दीद दिखा दे तुक अपना, जो खाली होवे मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं आज मैंने खुदा देखा। वो कह रहे हैं जोगी देखे, उनको भी लोभ मिला, उनमें भी जंगम देखे, जो किसी जंगम लोग घूम रहे हैं, पीले कपड़े वाले देखे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आचार्य लोग देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का मतलब लोभ। आगे ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं वो दीद दिखा दे तो कपना, जो खाली होवे मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं आज मैंने खुदा देखा। ये लोभ व्यापक है, सबको शिकंजे में कसे हुए हैं। अपने पास 100 रुपये हैं तो भी दूसरे की ठगी कर रहा है आदमी, दूसरे का छल कर रहा है, दूसरे का धन ले रहा है। लोभ है। कौड़ी कौड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कौड़ी संग न जाती है कितने दाम बटोर। साहब अपरिग्रहण के ऊपर एक बात बोल रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतित न भूखा जाए। तो ये लोभ कोई छोटी चीज़ नहीं है, सभी पाप करवा लेता है। 2 नंबर का काम कराता है, चोरी कराता है, छल कराता है, दगा कराता है, बेईमानी, भाई भाई का कत्ल करा देता है। देख लिया मन कितना खूंखार है, मन कितना जहरीला है, मन कितना छोड़दार है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। काम क्रोध मत लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। अहंकार ये और बुरा, सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार, मान बढ़ाई अहंकार दुर्लभ तजना ए। ये अहंकार माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। भाई पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। इंसान अहंकार में देखो कितना फूला है, मेरे इतना धन है, मेरे इतने पैसे है, मेरा ये भी मन है। भाई ये मन कितना, सेठ जी मन कितना खतरनाक हुआ, बड़ा खतरनाक। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये है बंधन, इस पर किसी का बात ही नहीं है। साहब ने वाणियों में आकर सतर्क किया, बहु बंधन थे बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीर। जब हम दुनिया को देखते हैं तो इसी थीम में दुनिया घूम रही है। कोई कहे मैं पढ़े पुराना, कोई कह रहे कथा पुराण सुनकर मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे हम उन्हीं की तो कथा पुराण सुन रहे हैं जिनको मन ने नचाया हुआ है। कोई कहे विद्या अधीना, कोई कह रहे हैं विद्या के द्वारा हम इसको सीख लेंगे। जब हम एक चीज़ देख रहे हैं तो अनपढ़ चपरासी से लेकर मंत्री, संतरी से मंत्री तक सभी मन के दायरे में तो हैं। एक बहन जी मुझे आकर के बोल रही, गुरुजी मेरा पति मुझे बहुत मारता रहता है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है कि पूछो नहीं। मैं बोला क्या करता है? बोला प्रोफेसर है। सोच लीजिए,
यानी बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान हैं, इसकी चपेट के अंदर हैं। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं मन निरंजन सवे नचाए, नचाए जा रहे हैं, दुनिया को नचाए जा रहे हैं, जो चाहता है वो करवाए जा रहा है। बहुत ताकतवर है, सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। आगे कह रहे हैं मन को कोई छीन न पाए, समझ में भी नहीं आ रहा है। हर एक इंद्री, हर एक रोम रोम शरीर का इसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। जो जो चाहता है ये मन वो करवा रहा है। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन जागे, मन सोवे मन रोए, मन नाचे मन कूदे, मन का है सकल पसारा, तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित का जी। बड़े बड़े विद्वान भी इस मन को समझ नहीं पा रहे। नचाए जा रहे हैं जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहा है, आत्मा को मन नचाए जा रहा है। ये है बंधन भाइयों, ये है बंधन, ये तगड़ा बंधन है। ये 4 डुबकियां लगाने से कतई नहीं छूटने वाला। कोई कहे कर्माधिकारा, कुछ कह रहे हम कर्म के द्वारा अपना कल्याण कर लेंगे। कर्म का अधिष्ठा ही तो मन है और बुद्धि है। इसलिए बहुत शिकंजे में जकड़ा हुआ है। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था न पाए। ये बहुत डेंजर ताकतें जीव को बांधे हुए हैं। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूँ भाई किसी भी महात्मा का मूल्यांकन उसके पैसे से मत करो, ज़मीनों से मत करो, वेशभूषा से मत करो, कपड़ों से नहीं करो, परिवार खानदान से नहीं करो। किसी भी एक महात्मा की पहचान ये नहीं हो सकती है रुए ज़मीन को जीता था बादशाह सिकंदर ने, तो क्या वो बहुत बड़ा महात्मा था? बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा धन है, क्या तो वो फिर वो महात्मा हो गए? धन ही किसी महात्मा की औकात को नहीं बताता है, उसकी क्षमता को नहीं बताता है। किसी भी महात्मा को एक सिद्धांत से जाना जाए कि मन पर उसका नियंत्रण कितना है। मन ही के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाई है मन ही के प्रतीत। मन पर नियंत्रण कैसे जाना जाए, उस पर कंट्रोल है ये कैसे जाना जाए? भाई आत्मा के कितना नज़दीक है, फार्मूला है क्या? जाना जाएगा। मन के 2 रूप है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल रूप में इंद्रियां ही मन है, इसलिए चेक करो कि इंद्रियों के मजे में कितना गुलाटियाँ खा रहा है। अगर वो डूबा हुआ है इंद्रियों के मजे में तो महात्मा नहीं मानना, फिर इंद्रियों के मजे में। इंद्री साधे साध का है। और सूक्ष्म में देखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दायरे में घूम रहा है तो फिर महात्मा नहीं हो सकता है। लालच है तो सावधान हो जाना। साहब ने यहां एक सिद्धांत कह दिया, गांठी दाम न बांधई, नारी से नहीं नेह, कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खेह। यानी किसी भी महात्मा को इसी फार्मूले से जाना जा सकता है कि आत्मा के नज़दीक कितना है, आत्मज्ञानी कितना है, कि उसका मन पर नियंत्रण है या नहीं। मन पर नियंत्रण कैसा? मन की 2 चीज़ें हैं जो प्रवेग में बहाती है। पहला इंद्रियां, यही है मन की ताकत। पहलवान जब किसी पहलवान से लड़ता है तो पहले क्या काबू करता है भैया? पहले हाथ पकड़ता है, फिर टांगे, गर्दन, कमर ये जकड़ता है। सबसे पहले किस पर पड़ता है? हाथों पर। वो ताकत का संचालन हाथ है, पूरे शरीर की ऊर्जा वहाँ से। इस तरह मन के हाथ है ये। अगर मन के हाथ फ्री है तो कोई भी दाव लगाएगा, कोई भी दाव काट देगा। इसलिए ये 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन के हाथ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन के हाथ है, और 5 इंद्रियां मन की टांगे हैं। इसी के द्वारा ये सभी को नचाया जा रहा है, नचाया जा रहा है, नचाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी इंसान कुछ काम करके सोचता भी है क्या कर बैठा हूँ, नहीं करना चाहिए था, पछताने भी लग जाता है। पर वो ये नहीं विचार कर पा रहा है कि कृत्य करने वाला मैं था, पछता मैं क्यों रहा हूँ। तो बंधुओं, इतने बड़े शत्रु इस शरीर के अंदर बैठे, ये इन चीज़ों से पार नहीं होंगे। विद्या पढ़ने से भी मैं विद्या के खिलाफ नहीं हूँ। एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। पर अगर हम सोचें कि पढ़ लिख करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, ये सब्जेक्ट अलग है कुछ। कोई कहे भाग्य आदि ना, भाग्य तो हमारे कृत का अभीष्ट है, जो हमने कर्म किए उसका ही तो रिजल्ट है ना। हम भाग्य के द्वारा भी उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। साहब करें सोई काल करता और सोई भक्ति मुक्ति ते हाथ, मेरा कहो न आदरे
प्रपंची बरसात। साहब कह रहे हैं इस तरह बहुत बड़ा प्रपंची साथ में है, कोई दुनिया मेरी बात नहीं मान रही है। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। कह रहे मन ही निरंजन है, मन ही प्रपंची है, मन ही ओंकार है। फंदा है त्रैलोक को कोई न उतरे पार, निरंजन निर्माण पर कहो तुम्हें हितवंत। योगी यति संन्यासगत कोई न पावत अंत। देखिए कह रहे योगी यति सन्यासी आदि इसका कोई अंत नहीं पा रहे हैं। सप्त सुरत में रम रहा सुरत शब्द ते हाथ, ऐसा आगम अपारगत तीन लोक का नाथ। ये तीन लोक का मालिक। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। तो आखिर फिर संसार सागर से निकलने का कोई सूत्र भी तो है। यहाँ बस पड़े रहे, कह रहे बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, सदगुरु पार कर देगा। अब यहाँ पर आकर के पूरे समीकरण चेंज हो रहे हैं। इसलिए संत काल की धारा मनुष्य को बता रही है एक सदगुरु आपको संसार सागर से पार करेगा। बिन सदगुरु बाचे नहीं, किस सिद्धांत से पार करेगा भाई? सदगुरु पार कर देगा। क्या समाज ने इस मान्यता को मान लिया? माना है, हमारा समाज इस मान्यता को मान चुका है। हम सब ये मान चुके हैं कि गुरु पार करेगा, पर कैसा गुरु हो यहाँ भ्रम हो गया। यहाँ समाज फिर भटक गया। गुरु कैसा हो समाज यहाँ भटक गया। इसलिए साहब फिर गुरु के लक्षण बोल रहा है, समाज चिंतन करे। वर्तमान में हम देख रहे हैं करीब 60 लाख गुरु भारतवर्ष में रजिस्टर्ड है। मैं गुरुओं को अपेक्ष नहीं कर रहा हूँ भाई, ये क्यों बढ़ गया गुरुवाद? क्योंकि जब शास्त्रों ने इशारा किया संसार सागर से गुरु के बिना पार नहीं हो सकते, गुरु एक बेसिक ज़रूरत बन गई। किराने की दुकानें गांव-गांव में मिलती है, गली-गली में मिलती है, क्योंकि वे हमारी मूल ज़रूरत है। सबको भैया तेल नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, फलाना चीज़ चाहिए, दालें चाहिए। किराने की दुकान हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करती है, ज़रूरी है, इसलिए वो हर जगह है। इस तरह गुरु जरूरी हो गया। सब गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना पार ही नहीं होंगे। धर्मशास्त्र भी तो कह रहे हैं गुरु बिन भवन दे तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जब संसार सागर से गुरु के बिना पार नहीं होना है तो गुरु आदमी ढूंढ रहा है, आदमी गुरु ढूंढ रहा है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं भाई बिना गुरु के पार नहीं होंगे। बड़ी अच्छी बात है। समाज हमारा धर्म इस बिंदु तक तो पहुंचा कि गुरु चाहिए, इसलिए सभी गुरु करने की कोशिश में है। यहाँ भटक गए दो कारण से। अब साहब यहाँ एक वाणी में कह रहे हैं बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य कछु संकट नाही। बहुत से गुरु दुनिया में हैं जो द्रव्य लेते हैं, संकट निहरण करते हैं। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। भाई बहुत गुरु हो गया। गुरु 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 कहे सकल संसारा। बहुत आयता हो गई गुरुओं की। क्यों हो गई? महत्वाकांक्षी लोग इस महकमे में आ गए, बाल बच्चे पालने और घर का परिवार पोषण करने के आ गए, काफ़ी हो गए। और ताम झाम ठाठ बाट गुरुआ लोगों के बड़े उत्तम हो गए। अब यहाँ साहब अपेक्षा कर रहे हैं गुरुआ बड़े लबार हैं। वाह 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 वाह। कबीर साहब कह रहे लबार झूठे को कहते हैं। ठाव ठाव बट पार, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। पानी पीछे छान के गुरु कीजिए, जान के यहाँ सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूँ सुनो चीज धीर चितलाए। कह रहे हैं गुरु के लक्षण बोल रहा हूँ सुनो। बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य कछु संकट नाही। बहुत से गुरु है, द्रव्य कहते हैं रुपया पैसा, इसके लिए काम कर रहे हैं। भाई आपका आत्मा निवारण नहीं कर सकते, कष्ट निवारण नहीं कर सकते, आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, कह रहे इसलिए पहले जान लेना। आगे सावधान कर रहे, बिन जाने जो कोई गुरु करे सो नर भव सागर में पड़े। कह रहे भैया अगर बिना जाने गुरु करोगे डूबोगे। फिर भी जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे लिया दोनों को ऊपर आए। कह रहे अंधा गुरु मिल गया तो दोनों कुएं में जाओगे। फिर सावधान कर रहे अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले गांठ छुड़ावे कौन। यहाँ सतर्क कर रहे हैं। आगे फिर यानी सचेत करने के बाद, सतर्क करने के बाद बोल रहे हैं गुरु के लक्षण कह तुम। कह रहे मैं भाई गुरु के लक्षण कह रहा हूँ, सुनो धीर चित लाए। कह रहे ध्यान से सुन लें। प्रथम कह रहे निर्वासना, विषय विकार न करे। गुरु
बाल ब्रह्मचारी हो। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं तो सन्यासी, ग्रस्त गुरु नहीं करना। साहब कह रहे जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोई। जब वो खुद माया में फंसा है, तुम्हें क्या बाहर निकालेगा? जब वो दुनिया के झंझटों में खुद उलझा हुआ है तो तुम्हारा क्या कल्याण कर पाएगा? इसलिए कह रहे हैं गुरु ग्रही नहीं करना, चेक करना, नहीं तो वो पूरा धन जो परमार्थ का है बच्चों के लिए लगाएगा। दूसरा कह रहे गुरु हो निर्बंधन, संसार को त्याग कराए। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो फिर सन्यासी हो कम से कम। तीसरा कह रहे सारग्राही, यहां तक कि अपनी जीविका भी वो शिष्यों के धन से नहीं जीवन गुजारे, अपनी कमाई से रोटी खाए, चेक कर लेना। चौथा बोल रहे अजाचक, मांगे नहीं। साहब ने मांगने को तो मरने के समान कहा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। रहीम कवि जी कह रहे रहमन ते नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, वो मरा हुआ समझना जो मांग रहा है। उनसे पहले बेमरे जिन मुख निकसत ना है। वाह भाई वाह, रहीम कवि क्या करें, कोई मांगने गया तो मरा हुआ समझना। शक्ति के पास कोई पहुंचा, भाई मैं मुसीबत में, मुझे 1000 रुपये दो, वो मरा हुआ गया है समझो। अगर शक्ति ने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं, तो शक्ति उससे पहले ही मर गया समझना। वाह भाई वाह, रहीम कवि बड़ा साफ साफ बोल रहे। उनसे पहले बेमरे जिन मुख निकसत ना है। राजस तामस, एक मांगना है मन से, कहना नहीं है मुंह से। वो कैसे, हमारे यहाँ एक आदमी था, वो रोटी कभी घर में नहीं खाता था, दूसरे के घर में खाता था। वो क्या करता था, जिसके घर रोटी खानी है खाए बिना आएगा ही नहीं, मान लो। लेकिन उसका एक सिद्धांत था, रोज रोज एक के घर नहीं जाता था। एक दिन जाएगा मोहनलाल के घर। जब वहां पहुंचा और वो मांगता नहीं था, बैठे रहेगा। मोहनलाल कितना भी बेशरम बन जाए तो आखिर वो कहता है भाई चल रोटी खाओ। कुछ लोगों ने सोचा इसकी आदत खराब करें, 1 बजे के बदले वो 5 बजे रोटी खाए, वो 5 बजे तक भी बैठा रहा। यानी इरादे का वो बड़ा पक्का, यानी रोटी उसके घर खा के जाना ही जाना है, उसने पक्का जाना ही जाना है। वो मांगता भी नहीं था, कहता भी नहीं था रोटी खिलाओ। इसलिए पूरा गांव जान गया कि आ जाए इसने खा के जाना है। चाहे रात के 12 बजे खाओगे ना दोपहर की रोटी, तो वो तभी भी नहीं जाने वाला। ये है मानस भिक्षा, अंदर से चाह करना, ये भी भीख है। दूसरा है राजस भिक्षा, बाक भिक्षा, बोलना कि भाई देखो इतने खर्चे हैं मेरे, थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए, ये हुआ राजस, ये मौखिक भिक्षा। तीसरा अड़ी करके बैठ जाना, 525 रुपये नहीं दोगे जाऊंगा ही नहीं। कुछ कुछ हठयोगी आते हैं घरों में, धरना मार के बैठ जाते हैं, कहते हैं इतने पैसे नहीं दिए तो जाऊंगा ही नहीं, ऐसे होते नहीं। ये है हठयोगी भिक्षा, तामस, इसको कहते तामस भिक्षा। तीनों नहीं ले, एक महात्मा गुरु नहीं ले तीनों। पहला एक सवाल उठा गुरु जी को, वो क्या ले? आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति स्वयं अपनी इच्छा से जो कोई चरण पर रखा, ब्रह्मांड के रहस्य जानने वाला हो, ताकि वो तुम्हारी शंकाओं का निराकरण कर सके, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके। सातवां ईश्वर में मिला हो। जब ईश्वर में मिला होगा तो तुम्हारे अंदर ज्योति को जगा देगा, तुम्हारी श्रुति को चेतन कर देगा। जब ऐसा सद्गुरु मिले तो सब कुछ समर्पित हो जाना है। ले सत्संगी ले मनानी नाम गुरु का, ले सत्संगी नाम गुरु का, ले मन रंगी नाम गुरु का, ले सत्संगी नाम गुरु का, ले मन रंगी नाम गुरु का, तू ले सत्संगी।
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। पहला एक सवाल उठा गुरुजी को, वो क्या ले? आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति स्वयं अपनी इच्छा से जो कोई चरण पर रखा, ब्रह्मांड के रहस्य जानने वाला हो, ताकि वो तुम्हारी शंकाओं का निराकरण कर सके, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके। सात्मा ईश्वर में मिला हो। जब ईश्वर में मिला होगा तो तुम्हारे अंदर ज्योति को जगा देगा, तुम्हारी श्रुति को चेतन कर देगा। जब ऐसा सदगुरु मिले तो सब कुछ समर्पित हो जाना है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया तो आइए बंद हो। इस तरह से सदगुरु आपको पार करेगा। अब यूं आया सवाल, न तो तू योग से पार होने वाला है मनुष्य, न तू किसी साधना से, न किसी पठन पाठन से, न किसी विद्या से, न किसी तंत्र मंत्र से, न किसी तीर्थ मूर्त से। कैसे पार होगा? गुरु बिन भवन देता रहे न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। बिना गुरु के नहीं तरना है। क्या करता है गुरु? कैसे बंधन काटता है? भव सागर से पार लगा देता है। अभी यहाँ इसी पीवट को पूरी रूहानी दुनिया घूमती है। साहब कह रहे हैं गुरु पार कर देगा। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हाँ भाई, गुरु आपको संसार सागर से पक्का शर्त या पार कर देगा। कैसे? गुरु संजीवन नाम बताए। कैसे पार करेगा? सूत्र क्या है भाई? कमरे में अंधकार है, उसको हम अंधकार को खत्म कर देते हैं, रोशनी का सृजन करते हैं, अंधेरा खत्म हो जाता है। गुरु कैसे पार करेगा? सजीवन नाम बताए, एक जीवित नाम देगा। ये जीवित नाम क्या है? अब यहां साहब कह रहे हैं गुरु कैसे पार करेगा, फार्मूला बता रहे हैं। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बड़ला कोय। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई नहीं पाए। यहाँ साहब सावधान कर रहे हैं, वो नाम वाणी का विषय नहीं है, पूरा गुरु देगा। नहीं लिखा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। अकह नाम बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। ये नाम जब गुरु देता है क्या करता है? श्रुति को परम चेतन कर देता है। अब आप आत्मा जाग जाती है, मन के किसी भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, मन को मार देता है, तब मन बेबस हो जाता है। अभी मन जैसा कह रहा है आत्मदेव किए जा रहा है। जिस दिन नाम का रोशनी आ जाती है, दिव्य दृष्टि खुलती है, फिर ये आत्मा मन को इग्नोर करने चलती है। मन की कोई भी बात नहीं सुनती है, मन की कोई भी बात नहीं मानती है, मन का कोई भी अनुकरण नहीं करती है। मन पड़ा रह जाता है, आत्मा चेतन हो जाती है। मन जाता है जान दे गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। ठीक मर्स पर दवा दे दी गुरु ने, क्योंकि मन ने भटकाया था, उसी मन को नियंत्रित कर देता है गुरु। नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। इसका प्रमाण है, आप मेरे सत्संगियों को देखना, उनमें बड़ी चेंज है। उनका मन नियंत्रित हो गया, बदल देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। वाह भाई, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान। वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। इस तरह ये दिव्य शक्ति सृजित करता है गुरु, सदगुरु। इसलिए गुरु हैं बड़े गोविंद से बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। वो क्यों कि पारस सूरत संत के पास आ, उसके पास परम चेतन सुरती है, आपकी रूह को चेतन कर देता है। रूह जाग जाती है। जब रूह जगाना है, आत्मज्ञान है, इसी को दिव्य दृष्टि खोलना है। कहा गया जब ये जागती है फिर आत्मा मन के किसी भी बात को नहीं मानती है। मन की ताकत ही यही है कि कहता जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। तब आत्मा बिल्कुल मन को नकारती है, आत्मा मन का अनुकरण नहीं करती है। जीव संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो नाम 24 घंटे सुरक्षा देता रहता है, संरक्षण करता है। इसलिए अमोलक वस्तु नाम को कहा, बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करेगा। दिल माही तेल है
आइए हम चिंतन करते हैं इस सत्य पर। क्या स्वरूप है सत्य का, ये कैसा है सत्य? अगर सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर हम सत्य को क्यों ना अपनाएं? जब हम गहराई से सत्य की तरफ चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो सत्य की पराकाष्ठा ही परमात्मा है। हम सीधा परमात्मा में प्रवेश कर लेंगे। झूठ बराबर पाप। आइए हम देखते हैं कि क्या है सच। पहली बात तो सत्य की जैसी व्याख्या शास्त्रकारों ने की है, इसके अष्टांग हैं। सत्य भक्ष, सत्य वचनम, सत्य बोलें। पहला तो आप सत्य बोलें। और शुद्ध समाधि, सत्य समाधि, सत्य आहार, सत्य आचरण, सत्य संभाषण आदि ये सत्य के प्रमुख अंग हैं। कभी कभी इंसान के अंदर एक नेगेटिव सोच आती है, ये सच नहीं है। कभी कभी हम भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, ये भी सच नहीं है। जो वर्तमान है वो नित्य है, वो सत्य है। इसी का संकेत भगवत गीता में वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये अर्जुन, जो व्यतीत हो चुका है वो निरर्थक है, वो सत्य नहीं है, वो हो चुका है, उसका कोई सार नहीं। जो भविष्य है अनिश्चित है, इसलिए भविष्य भी सत्य नहीं है। पर जो वर्तमान है वो सत्य है। इसलिए अर्जुन, तुम वर्तमान में जियो। इस एक शब्द के अंदर कितना बड़ा रहस्य, कितना बड़ा ज्ञान समाहित है। जब हम सत्य वर्तमान में जी लेंगे तो हम आत्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर हम अपने हृदय में अतीत का चिंतन कर रहे हैं तो हम अतीत में चले गए। अगर हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं कि आगे चलकर हम यूँ करेंगे तो हम भविष्य में चले गए, अनिश्चित हैं वो। जब हम वर्तमान में जिएंगे, इसका मतलब है न तुमने पीछे की बात सोचनी है, न तुमने आगे की बात सोचनी है। वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का भाव है संकल्प विकल्प से दूर हो जाओ। जो आपका चिंतन है, ये मन है, आत्मा सर्वथा उससे बिल्कुल परे है। अगर आप अतीत का चिंतन कर रहे हैं तो अतीत के परिप्रेक्ष्य में आपका भ्रमण हो जाएगा, उधर ही देखोगे। अगर आपने सोचा बचपन में पढ़ रहा था मैं, तो आपकी कल्पना उन्हीं स्थानों तक पहुंच जाएगी जहां आप थे। अगर आपने भविष्य की कल्पना की कि मुझे इंग्लैंड जाना है, वास्तव में फिर आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है। इसलिए वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का मतलब है कंप्लीट कंसंट्रेट। एक अजपा स्थिति बोली कि तुम्हें कोई भी कल्पना नहीं करनी है, केवल वर्तमान में जियो। महज तुम वर्तमान हो जाओ, तब तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तुम वर्तमान में जियोगे तो परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी तुम्हें। एक बहुत बड़ा आश्चर्य ये है इस दुनिया के अंदर, इतना संसार का सबसे बुद्धिजीवी, सबसे अक्लमंद इंसान ये अध्यात्म समझने में बड़ा पीछे रह गया है। आश्चर्य है कि इसने अपने को जानने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। और समस्त धर्मशास्त्र इस बात की इत्तला दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि परमात्मा तुम में है।
इस मनुष्य ने इस तथ्य को जानने के लिए इतना समय क्यों लगा दिया कि परमात्मा हम में है। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूँ बसे विदेश, तन में मन में नयन में उसको कौन आदेश। फिर इंसान ने इस कारण को जानने में भी बहुत टाइम लगा दिया कि हम परमात्मा से दूर क्यों हैं। घोर आश्चर्य है कि सभी ये जानते हैं कि हम इस संसार सागर में बंधन में हैं, उसके बाद भी कोई बंधन को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। कैसा बंधन है, किसने हमें इस बंधन में बांधा है, हम क्यों बंधे हुए हैं, इन प्रश्नों की तरफ कोई भी आदमी गहराई से नहीं जा रहा है। वर्तमान में जीने का भाव, आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में रहने से हम आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर लेंगे। हमारा आत्मरूप तो हम में स्थिति है। जिस तरह समुद्र अपनी जगह पर स्थिर है, पर वायु के प्रवेग के कारण से उसमें लहरों का उद्गम हो रहा है। लहरें समुद्र की वृत्ति नहीं है, ये वायु के प्रवेग के कारण से उठ रही है। इस तरह हमारी आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। हमारी आत्मा स्थिर है, पर जो संकल्प विकल्प रूपी लहरें उठ रही है, ये हमारी आत्मा की वृत्ति नहीं है, ये मन की वृत्ति है। राम जी ने जब अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से कहा कि संसार दुखों का सागर है, तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो, संसार तो हुआ ही नहीं है। कहा, हे गुरुवर, ये कैसी आश्चर्य की बात है कि आप कह रहे हैं संसार हुआ नहीं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये पृथ्वी, ये पवन, ये आप, ये माता, ये पिता, ये अपनी इंडिविजुअलिटी, ये सब कुछ जो भास हो रहा है, ये क्या है। बोला, हे राम, ये सिर्फ तुम्हारे चित्त की कल्पना और कल्पना है, ये महज तुम्हारे मन का चिंतन है। वस्तुतः ये संसार हुआ ही नहीं है। इसका सृजन केवल तुम्हारे चिंतन से प्रारंभ हुआ। तुम अपने मन और चित्त का निरोध करो तो संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इस पर साहब जी ने भी अपने सटीक शब्द में कहा कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, हम वर्तमान में क्यों नहीं जी रहे हैं। जब हम वर्तमान में जिएंगे तो यथार्थ में हम आत्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। हमारी आत्मा हमसे कहीं बहुत दूर तो नहीं चली गई है, हमारी आत्मा हम में है। हम अपनी आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रश्न ये उठा कि अगर हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ है जो हमें अपने आत्मा तक नहीं पहुंचने दे रही है। हम सब आत्म तत्व, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मज्ञान में बाधक चीज़ें क्या हैं, मनुष्य इस पर गहराई से चिंतन नहीं कर रहा है। हमें पूरी ईमानदारी से चिंतन करना होगा कि हम आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन संसाधनों, जिन सूत्रों को अपना रहे हैं, क्या वो आत्मज्ञान के लिए पर्याप्त हैं। क्या उनके द्वारा हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे है हमारी आत्मा, कहाँ है हमारी आत्मा, हम किस प्रकार से उस आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। इस विषय पर साहब ने बड़े शब्द बोले हैं, संतों ने भी ये वाणी बोली है। जिस वर्तमान की बात कही जा रही है भागवत गीता में, साहब वाणी में कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। सबसे पहले हम अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। ये आत्मा सब में समान रूप से है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, ये आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति, ये आत्मा कहीं से भी दूर नहीं है, सब में एक ही समान है। कैसी है आखिरी हमारी आत्मा, किसने बांधा हुआ है हमारी आत्मा को, क्यों बंध गई हमारी आत्मा। आत्मा का इन बंधनों से क्या नाता है, क्या आत्मा बांधी भी जा सकती है क्या। आइए हम इन तथ्यों पर चिंतन करते हैं। सबसे पहली बात, एक बात बहुत अच्छी है दुनिया के लोगों की कि हम सब मुक्ति चाहते हैं, यानी किसी न किसी क्षेत्र से, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी भाव से हम सब ये मान चुके हैं कि हम बंधन में हैं। इतना मान लेना भी बहुत बड़ी बात है कि हम ये तो मान रहे हैं कि हम सब बंधन में हैं। क्या हम यथार्थ में बंधन में हैं। बंधन किस किस तरह के हैं।
हम किस किस तरह से कैद हैं, किसने हमें कैद कर रखा है, हमें बांधने वाला कौन है। सबसे बड़ा घोर आश्चर्य ये लगता है कि हमारी आत्मा बंधन में है। पराधीन सुख सपने हैं नाही, जो भी बंधन में है कभी सुखी नहीं हो सकता। आप देखिए, कभी कभी लोग जीव जंतुओं को बंधन में रखते हैं। मेरे विचार से किसी भी प्राणी को बंधन में नहीं रखना है, ये अत्याचार है। कभी कुछ लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं, हालांकि वो उन्हें अच्छी खुराक देते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत खुश हैं यहाँ। नहीं, वो वहाँ नहीं खुश है। आप कल्पना करो, आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, हलवा पूड़ी मिष्ठान दूध दही देसी घी मलाई मक्खन फल फ्रूट आदि काजू बादाम पिस्ते आपको खूब खिलाए जाए, तो आप वहाँ कैसा अनुभव करेंगे, कैसा फील करेंगे। आपको वहाँ एक ही चीज़ चाहेंगे आप, नहीं यहाँ से मैं निकल जाऊँ। ये सभी चीज़ें प्राप्त होने के बावजूद भी आप वहाँ इनकन्वीनियंस असुविधा महसूस करेंगे। इसी तरह हमारी आत्मा भी बंधन में है। हम चाहे संसार की कितनी भी सुविधाओं को प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक हम आज़ाद नहीं हैं तब तक हम सुख में नहीं। इस बंधन से हमें दुख क्या है? अच्छा, क्या कारण है आखिर ऐसा कि हमारी आत्मा इस संसार सागर में बंधन में है? कौन है जिसने हमारी आत्मा को बंधन में रखा है? क्या कारण है हमारी आत्मा को बंधन में रखने का? कुछ तो कारण होंगे ना। आइए हम उस तरफ चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारी आत्मा यथार्थ में कैसी है। जब भी हम छुटकारे की बात करते हैं तो पहले हमें आत्म तत्व को जानना होगा। देखेंगे बंदी कैसे है। जैसा कि शास्त्राकारों ने अपनी वाणियों में आत्म स्वरूप का वर्णन किया है, वो ऐसा है कि आत्मा अजर है, अविनाशी है, नित्य है, आनंदमयी है, पंच भौतिक तत्वों से परे है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा पंच भौतिक तत्व हमारी आत्मा के नज़दीक नहीं पहुंच सकते। जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इनसे हमारी आत्मा नहीं बनी हुई है। जितने भी पदार्थ, जितनी भी वस्तुएं इन पंच भौतिक तत्वों से बनी हैं, उनका विनाश हो जाता है, वो नाशवान है। हमारी आत्मा पंच भौतिक तत्व से परे है। हमारी आत्मा जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इनसे क्षतिग्रस्त नहीं हो सकती। हमारी आत्मा को ये तत्व प्रभाव भी नहीं डाल सकते। जल आत्मा को गला नहीं सकता है, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती है, हवा आत्मा को खुश्क नहीं कर सकती है, शस्त्र आत्मा का भेदन नहीं कर सकते हैं, आकाश आत्मा को विलोम नहीं कर सकता है, पृथ्वी आत्मा को दंभ नहीं कर सकती है। इसका मतलब है हमारी आत्मा बड़ी सुरक्षित चीज़ है, बड़ी मजबूत चीज़ है। किसी भी देश काल अवस्था में हमारी आत्मा का कभी भी नाश नहीं, ये आत्मा कभी नहीं मिटने वाली है। हम एक इतनी लाजवाब चीज़ है कि कभी भी नहीं मिटेंगे। हमारी आत्मा स्त्री पुरुष वर्ण और वर्ग से दूर है, स्वाभाविक है। ये तो केवल शरीर के कारण से, इसलिए आत्मा शरीर नहीं है। ले सत्संगी ले मना ले सत्संगी ले मन नाम गुरु का ले सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी नाम गुरु का तू ले सत्संगी